यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारा चैप्टर 7 फंक्शन पढ़ रहे थे। चैप्टर फंक्शन 7 में हमने क्या पढ़ लिया था, मॉड्यूल पढ़ लिया था। मॉड्यूल के अंदर हमने दो पार्ट्स मैथ्स और रैंडम पढ़ लिए थे कि मैथ्स में कौन से आपके ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज करना है। मैथ्स में हमारे पास जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना, फैक्टोरियल है, आपका सम निकालना है। ठीक है, रैंडम में हमने देखा है कि किस तरह से हमें रेशियो कर दे रखी है और हमें क्या हुआ है, आपको रैंडम वैल्यू आपको आउटपुट शो करता है। अब बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो कि आपके, ठीक है, इसके अंदर मॉडल्स हमारा 3 और उससे ज्यादा मॉडल होते हैं हमारे पाइथन में, पर हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, 3 ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स है हमारे पास मॉडल जिसके अंदर हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हमारे स्टैटिक्स के न्यूमेरिक डाटा को। स्टैटिक न्यूमेरिक डाटा आपने आपके जब छोटे थे तब पढ़ा हुआ होगा, मीन मोड मीडियन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इंपोर्ट्स किस तरह से करते हैं। इंपोर्ट लिखना है और आपको मॉडल का नाम मतलब स्टैटिक्स को लिखना है। ठीक है, इसके अंदर 3 है, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि x की वैल्यू को हमें गिवन है। x हमारे पास क्या है, कोई भी आपकी सीरीज है, आपके सीक्वेंस है इंटीजर्स वैल्यूज का। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको हमने अगर ऐसे करा, असाइन किया स्टैटिक्स डॉट मीन, हमें मीन निकालना है और x की वैल्यू को हमें क्या है, एक सीक्वेंस में देना है। आपको सीक्वेंस हमारे पास आपके कितने भी नंबर हो सकते हैं, आपके नंबर्स में इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कितने नंबर्स को काउंट करना है। हम सकते हैं 2, 4, 7, 8। ठीक है, हमने इतना ही लिया तो हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास 7, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 आपके 23। तो ये क्या हमारे पास 23 है। अब मीन निकालने के लिए 23/4, क्योंकि कितने डिजिट है 4, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब मीडियन की बात आती है, मीडियन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, 4 5 से 20.7 से 28। ठीक है, आपको इस तरह से आपको करेगा। फिर हमारे पास बात है स्टैटिक्स मीडियन। मीडियन के अंदर क्या होता है, हमारे पास बीच की वैल्यू, मतलब अगर आपको सीरीज सीक्वेंस में दे रखा है, ये हमेशा क्या है, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी वैल्यूज आप लिखेंगे मीडियन, मीडियन को अगर आपने लिखा है 2, 4, 6, 8, 9, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन क्या हमारा मिड वैल्यू होती है, तो कितने नंबर है हमारे पास 5, 5/2 क्या होगा 2.5, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू है थर्ड, इसके थर्ड वाली में इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू कौन सी है, 6। तो हमने वो क्या आपका आउटपुट देखा 6। बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है कि ऐसे नंबर या फिर ऐसे सीक्वेंस, इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हम ये अगर कहते हैं कि ऐसी कौन सी डिजिट है, स्ट्रिंग है जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 1 3 2 1 1 2 4। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 3। 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स है, 2 हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स है, 1 4 टाइम, 4 हमारे पास क्या है, 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा क्या हमारे पास 1 है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हमारे पास का मोड क्या आ जाएगा, 1। ऐसे तो आप सब जानते हैं मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, बात करते हैं बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हमारे पास आपके मॉडल को हम इंपोर्ट करते हैं, तब इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हमारा जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है मॉडल को कॉल करने के लिए, हम उसको प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, मॉडल मस्ट बी इंपोर्टेड एट ओनली वंस। आपके इंपोर्ट एक बार तो करना ही है मॉडल को आपके प्रोग्राम के अंदर। टू गेट अ लिस्ट ऑफ मॉडल, अगर हमें आपके मॉडल की लिस्ट, मतलब कौन से मॉडल हमारे पाइथन में प्रेजेंट है, उसकी लिस्ट को देखने के लिए हमारी कमांड है। ठीक है, आपके ग्रेटर देन द साइन हेल्प मॉडल, मतलब
हेल्प मॉडल लिखोगे तो आपके जितने भी मॉडल पाइथन में अवेलेबल है उन सब की लिस्ट आपको शो होगी। फिर देखते हैं बस टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द मॉडल। अगर हमारे मॉड्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ये तो मॉडल को कॉल करने का अपना मॉडल में कौन से मॉडल है, उस मॉडल के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्प मैथ। जैसे यहाँ पे क्या है, मैं कौन सा आपके मॉडल को कॉल उसी कंटेंट पूछूं जैसे मैथ्स के, इसी स्टैटिक्स लिख सकती हूँ, कोई सी भी मॉडल का नाम लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात है कि हमारे पास मॉडल इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन लाइब्रेरी फोल्डर। हमारे जो मॉड्यूल जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो हमें कहाँ मिलती है, आपके लाइब्रेरी फोल्डर। लाइब्रेरी फोल्डर मतलब लाइब्रेरी फोल्डर है पाइथन की, उसके अंदर हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम हमारे सारे मॉड्यूल देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम स्टेटमेंट। वो कैसा होता है कि फ्रॉम स्टेटमेंट में क्यों है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा है कि हमारा जो मॉडल को हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हमने किसी मॉडल को इंपोर्ट किया है तो इसका मतलब है उसको मॉडल में जितने भी फंक्शंस है उन सबको हमने कॉल किया है। पर आप पूरे मॉडल को कॉल ना करके सिर्फ एक सिंगल फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, तो वो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हमारे फ्रॉम स्टेटमेंट से। तो वहां वो फ्रॉम स्टेटमेंट देखेंगे आप। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमें पूरे मॉडल को कॉल ना करके, मॉडल को इंपोर्ट ना करके, सिर्फ एक फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना, सिर्फ एक फंक्शन को काम में लेना है हमारे प्रोग्राम को, तो हम वो किसे करेंगे, हमारे फ्रॉम स्टेटमेंट्स में। ये क्या लोड करता है, सिर्फ हमारा स्पेसिफिक फंक्शन, लोड ओनली स्पेसिफिक फंक्शन इंस्टेड ऑफ ऑल द फंक्शन इन द मॉडल। ये क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफाइड फंक्शन जो आपको चाहिए उस प्रोग्राम के लिए, सिर्फ वही फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना है, ताकि हमारे पास पूरे मॉडल के फंक्शंस। अगर हम पूरे मॉडल के फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे तो आपके इंटरप्रेटर को दिक्कत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, एक गुड प्रोग्रामर की भी आपकी क्वालिटी कि आप जितनी चीजें को काम में आती है आप उन्हीं चीजों को इंपोर्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंटैक्स की कि किस तरह से हम इसको इंपोर्ट करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम मॉडल नेम, जिस मॉडल के नेम हमें फंक्शन को लेना है, ठीक है, उस मॉडल का नाम चाहिए हमें, और हमें इंपोर्ट फंक्शन नेम। इंपोर्ट क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम करना है, हमें पूरा मॉडल इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, फंक्शन का नाम है, इसलिए इंपोर्ट किसको लगाया है, फंक्शन के आगे। फंक्शन में एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि आपके लिखा हुआ एग्जाम्पल फ्रॉम, हमारा क्या है, रैंडम, तो आपके मॉडल का नाम है इंपोर्ट रैंडम, हमारा ये फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम है, और ये हमारा क्या है, मॉडल है। ठीक है, रैंडम हमारे पास क्या करता है, फंक्शन जो कि हमें नियरेस्ट अबाउट 0 to 1 हमारा वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो अगर जैसे हमने यहाँ पर रैंडम को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, तो आपको क्या, कोई भी वैल्यू 0 to 1 तक आपको रिटर्न करता है। ठीक है, बात हम नेक्स्ट आपके इसकी करते एग्जाम्पल की। इसके अंदर हमने क्या किया है, मैथ आपके मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम आपके मैथ है। इंपोर्ट हमें क्या करना है, आपके सेल और स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, दो फंक्शन हमने, एक से ज्यादा फंक्शन थे, एक फंक्शन था। अब एक से ज्यादा हम फंक्शन कॉल करते तो कैसे लिखते हैं, हमने फंक्शन को लिखा, कॉमा लगा के दूसरा फंक्शन लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर हमने कॉल किया तो सेल हमारे पास आया और उसमें एक वैल्यू डाली है 624.7, और उसके आगे हमने कौन सा फंक्शन लगाया है, सेल। और हमारे पास जो सेल के बाद फंक्शन की जो वैल्यू आएगी हमें, वो किसको जाएगी, वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो हमें वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो सेल हमारा क्या करता है, एक ऊपर इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 625.7। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये 625 आया और इसके अंदर बात हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला, वैल्यू, जो वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, अगर हमें 625 के बाद हमें जैसे ये इंटीजर पार्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हमें क्या है, एक आपका फंक्शन है ट्रंक, आपको वो फंक्शन यूज
करना है ताकि हमें क्या है सिर्फ इंटीजर पार्ट को शिफ्ट कर सके। अब हम जैसे इस वैल्यू को इसके अंदर लेकर आते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, अभी वैल्यू कितनी है, हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है, तो 625 है। 625 किसमें आया, स्क्वायर रूट वैल्यू के अंदर। तो हमारे पास क्या है, SQRT 625, क्योंकि वैल्यू की जगह हमने क्या रखी, इसकी खुद की वैल्यू है 625। अब ये स्क्वायर रूट 625 किसका होता है, ये होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर, और ये हमेशा हमें क्या गिवन करेगा, स्क्वायर रूट वाला ये फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। अब हमने इस सेकंड एग्जांपल में हमने ये देखा है कि हमारा एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट पर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम ये इस चीज को क्या बोलते हैं, मतलब एक फंक्शन की जो हमारे पास आउटपुट है उसको एज ए इनपुट हम सेकंड फंक्शन में यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शन हैं जो एक फंक्शन दूसरे पे इनपुट है, एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट है, फिर दूसरे का आउटपुट थर्ड वाले का इनपुट है। इन सब चीजों को क्या है, अगर एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट पर डिपेंड करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के बारे में भी हमने देखा है, बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में भी दो तीन चीजें हमने करी है, उनको देखते हैं कि हमने क्या क्या हमने पढ़ लिया था। यस, तो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट में हमने इस बात करी थी, हमने जब सेल यूज किया था तो सेल में हमारे पास क्या है, एक वैल्यू ऊपर आपको शिफ्ट करके इंटीजर वैल्यू आपको देता है। अब सेल के साथ साथ हम ये भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ट्रक। अगर हम ट्रक लेते हैं तो भी वो क्या है, आपको इंटीजर पार्ट अप्लाई करना है और आपको लिखना क्या है, हमारे पास जैसे उसको 624.7 लिखा था तो 625 कन्वर्ट करता है आपको 1 ऊपर आपकी इंटीजर वैल्यू। इसके अंदर आपको ट्रक क्या है, आपको जो भी इंटीजर वैल्यू है आपको वो उसको क्या है अलग सेपरेट करके देता है। इसको ट्रंक से सेपरेट किया 625 को, और 625 का फिर स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है आउटपुट 25.0 जो हमारे फ्लोट वैल्यू आएगी। अब बात करिए हमने यहाँ ट्रंक की, पहले ट्रंक की वैल्यू आएगी 625, फिर इसकी वैल्यू हमारे पास इसके लिए इनपुट है स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ट्रंक के लिए हमारे पास इनपुट क्या था 625.7, 625.7 का ट्रंक से हमारे फंक्शन से हमारे पास आउटपुट क्या है 625, और ये 625 हमारे स्क्वायर रूट के लिए इनपुट है, और इस इनपुट का 625 स्क्वायर रूट इनपुट है हमारे पास आउटपुट क्या है 25.0। इसको हम ये कहते हैं कि इसका आंसर हमें इसके लिए आपका इनपुट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया, अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट वेयर द फंक्शन और एक्सप्रेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब ऐसा कि जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के फंक्शन और एक्सप्रेशन के वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं एग्जीक्यूशन फॉर अचीविंग एन आउटपुट, ताकि हम एग्जीक्यूट कर सके और हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल सके, ठीक है। कुछ एग्जांपल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, a is equals to int input first। हम जब टाइपकास्टिंग की बात कर रही थी हमने तब देखा था कि ये फर्स्ट नंबर हमने पहले क्या इनपुट लिया, ये फर्स्ट फंक्शन है। इस फर्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट है, मतलब हमने जो नंबर एंटर किया, जो भी नंबर एंटर किया वो उसको किसमें चेंज करता है, इंटीजर में। मतलब हमने स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग को चेंज किया आपके इंटीजर में, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या था, इनपुट था आपके इंटीजर वैल्यू के लिए, तो इसको फिर हमने इसमें ट्रांसफर किया। तो ये कंपोजिशन, एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट है। यहाँ देखो प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ ए मैथ स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, पहले तो ए का स्क्वायर रूट निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हुआ। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है, प्रिंट होगा, मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट इसका इनपुट देंगे तभी तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। बात करते हैं जैसे हम प्रिंट फ्लोर ए प्लस बी डिवाइड सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी सी, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके काम आएगा, फिर आपका क्या है इसकी फ्लोर वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब इसका फ्लोर वैल्यू निकालेंगे, फ्लोर वैल्यू मतलब एक नीचे पॉइंट से, ठीक है। और इस फ्लोर के बाद हमें इसको क्या करना है, प्रिंट। मतलब एक फंक्शन तो ये रहा और दूसरा फंक्शन कौन सा वाला, प्रिंट है। इसी तरह से हमारे पास फाइल है और उसको हमने मैथ में कन्वर्ट किया है, इसलिए हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है और हम एक दूसरे के
प्रोग्राम है हमारे बुक के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, ठीक है। सो हमने बात करी थी हमारे फॉर्म स्टेटमेंट से किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, पर हम जानते हैं कि जो मॉड्यूल हमारे पास इनबिल्ट है, मतलब पहले से ही रेडी है, उसके अंदर से हम हमारे फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। पर ऐसे फंक्शन जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, मॉड्यूल कैसे बनता है, इसके अलावा हम खुद यूजर को आपके मॉड्यूल से रेडी कर सकता है ताकि हम उस दूसरे प्रोग्राम में वो मॉड्यूल आपके या फंक्शन को काम में ले सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 इनवर्टेड कॉमास के अंदर हमें अगर हमें मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, 3 लाइंस का कमेंट है हमारे पास, बेसिक मैथ मॉड्यूल कंटेनिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ये मल्टीपल लाइंस है। अगर मल्टीपल लाइन नहीं सिंगल लाइन होती तो हमारे पास क्या था, हमारे पास हैश होता है कमेंटिंग लाइन के लिए, ताकि वो आपका इंटरप्रेटर उसको रीड ना करे, ठीक है। इस फंक्शन के आपने क्या किया है, आपका मॉडल रेडी करा है, इसके अंदर फंक्शन बनाए हैं, 4 फंक्शन है। ये देखो यहाँ पे डी किया है, इसका मतलब है यूजर द्वारा बनाया गया है, यूजर डिफाइंड है। इस फंक्शन का नाम उसने दिया है एडनम, और इसमें एक्स और वाई को वैल्यू पास करेगा यूजर, तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक्स प्लस वाई। एडनम का रिटर्न क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई। इसी तरह से दूसरा डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास सबनम, इसका 2 आपके यूजर एंटर करेगा वैल्यूज को और रिटर्न करेगा x माइनस वाई, रिटर्न कौन सा करेगा, x में से y को माइनस करके आपको रिटर्न वैल्यू करेगा। तीसरा हमारे पास फंक्शन है मल्टीनम, हमारे पास दोनों को आपको यूजर के द्वारा एंटर करना पड़ेगा और रिटर्न क्या करेगा हमारे पास x मल्टीप्लाई y, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बनाए हैं। फोर्थ फंक्शन यूजर ने बनाया है कि डिवाइड नम, x और y दोनों ही x और y हमारे पास यूजर के द्वारा इनपुट लिया जाएगा और फिर वो चेक करेगा, पहले उसको चेक करना पड़ेगा y अगर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास y डिवाइड, अगर y हमारे पास 0 के बराबर है तो वो क्या है, आपको एक एरर मैसेज शो करे कि आपने क्या है 0 से एंटर करा है, या फिर आपने y की जो वैल्यू है वो 0 एंटर करी है, या फिर अगर ऐसा नहीं है रिटर्न अगर y की वैल्यू हमने 0 के अलावा कुछ दी है तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, x को डिवाइड करके y से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम किसी मॉडल में डाल सकते हैं और इनको हमारे पास जैसे ही नीड हो हम दूसरे प्रोग्राम में आपको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ पाइथन। हमने क्या रेडी करा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो यूजर के द्वारा बनाया गया मॉडल है उसको, ठीक है। ये हमारे पास 3 इनवर्टेड कॉमास में, डबल इनवर्टेड कॉमास में होता है। आपके फंक्शंस को कैसे इंपोर्ट करना है, फंक्शन में कैसे काम में लिया है, आपकी पोजीशन क्या है, इस हमने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।